इस वीडियो में हम बात करेंगे 2001 की फ्रेंच फिल्म रीड माई लिप्स के बारे में, जो कहानी है कार्ला नाम की एक लड़की की जिसे सुनने में दिक्कत होती है और जिसके ऑफिस के लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसकी जिंदगी में पॉल नाम का अपराधी आता है जिसके आने से वो पूरी तरह से बदल जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कार्ला एक कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी करती है और उसे सुनने में तकलीफ है। वो अपनी जिंदगी में अकेली है और अपने काम के प्रेशर से परेशान है। उसके सर पर बहुत ज्यादा काम और प्रेशर आने की वजह से एक दिन वो ऑफिस में बेहोश हो गई। ऐसा होने पर कार्ला के बॉस ने उससे कहा कि उसका लोड कम करने के लिए वो कार्ला के लिए एक असिस्टेंट को काम पर रखना चाहते हैं और कार्ला इस बात के लिए मान गई। वो चाहती थी कि इस जॉब के लिए कोई उसी की उम्र का लड़का है ताकि उसका अकेलापन दूर हो। एनी कार्ला की इकलौती दोस्त है जो अपनी शादी से खुश नहीं है और वो कार्ला की उतनी इज्जत नहीं करती जितना कार्ला चाहती है, और मौका मिलते ही वो कार्ला की अच्छाई का फायदा उठाती है। एक दिन ऑफिस में पॉल नाम का आदमी आया जो कार्ला के असिस्टेंट की नौकरी करना चाहता था। पॉल उस नौकरी के लिए क्वालिफाइड नहीं है और एक अपराधी हुआ करता था जो 2 साल तक जेल में था और अब वो पैरोल पर बाहर आया है। ये जानकर कार्ला डर गई और इसलिए पॉल वहां से चला गया। पर कुछ वक्त बाद उसने पॉल को नौकरी देने का फैसला किया और उसे उसका काम समझाने लगी। उसने अपने बॉस को भी नहीं बताया कि पॉल एक अपराधी हुआ करता था और इस बात से पॉल को हैरानी हुई। शुरुआत में पॉल को काम करने में दिक्कत हुई पर कार्ला ने उसे संभाल लिया। कार्ला ने ऑफिस में किसी को अपने बहरेपन के बारे में नहीं बताया था और इसलिए कोई नहीं जानता था कि वो होठ पड़ सकती है। इसलिए दूर बैठे लोग जब कार्ला का मजाक उड़ा रहे थे तो कार्ला को उनकी बातें समझ आ गई और तब पॉल को भी उसके बहरेपन का सच पता चला। कुछ दिनों बाद कार्ला को पता चला कि पॉल ऑफिस के एक कमरे में रहता है और अपने हॉस्टल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हॉस्टल जेल की तरह है। ये बात जानकर कार्ला उस पर चिल्लाने लगी क्योंकि ऑफिस में अगर किसी को पता चला कि पॉल ऑफिस में ही रहता है तो कार्ला को मुसीबत झेलनी पड़ेगी, और इसलिए कार्ला ने उसे एक बिल्डिंग में रहने की जगह दी जो उसी की कंपनी बना रही है और कहा कि जब तक बिल्डिंग पूरी नहीं बनती वो वहाँ रह सकता है। पॉल कार्ला के इस एहसान को चुकाना चाहता था पर वो जानता नहीं था ऐसा कैसे किया जाए, और इसलिए उसने उसके करीब आने की कोशिश की ये सोचकर कि कार्ला के अकेलेपन को दूर करके वो कार्ला के एहसान को चुका देगा। पर कार्ला ऐसा नहीं चाहती थी और इसलिए वहां से निकल गई। अगले दिन कार्ला को पता चला कि उसके हाथ से एक प्रोजेक्ट जबरदस्ती छीन लिया गया है और इस बात से वो परेशान थी पर वो अपने गुस्से को दिखा नहीं सकती थी। तब उसे पॉल ने संभाला। कार्ला चाहती थी कि पॉल उसके लिए उस आदमी केलर की फाइल्स चुराए जिसने उसका प्रोजेक्ट उससे छीन लिया है, पर पॉल फिर से किसी गलती की वजह से जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। पॉल अपने काउंसलर से मिलने जाया करता है जो उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, पर पॉल उन्हें क्लारा की ये बात नहीं बताता। कई दिनों तक इस बारे में सोचने के बाद पॉल ने वो फाइल्स चुरा ही ली क्योंकि वो कार्ला के उस पर किए एहसान को चुकाना चाहता था। केलर की फाइल्स चोरी होने की वजह से कार्ला को उस प्रोजेक्ट का काम सौंप दिया गया और उसे फिर से अपना प्रोजेक्ट मिल गया। इस बात से नाराज केलर ने उस पर अटैक किया पर सही वक्त पर पॉल बीच में आ गया और इस सच को बाहर आने से रोकने के लिए क्लारा ने उसे धमकाया, जिसके बाद केलर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्लारा को अब पॉल पसंद आने लगा था और उसने पॉल को अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में अपने साथ जाने के लिए कहा। एनी क्लारा को पॉल के साथ देखकर हैरान हो गई, जबकि असल में क्लारा सिर्फ नाटक कर रही थी। एक दिन पॉल से मिलने ऑफिस में एक आदमी आया जिसने उसके साथ मारपीट की और इस बात को क्लारा छुपाने लगी। पॉल ने बताया कि उसने मार्शा नाम के एक आदमी से कर्ज लिया था जिसे वो चुका नहीं पा रहा और वो जानता भी नहीं कि वो आदमी आखिर है कौन। क्लारा उसकी मदद करना चाहती है पर उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अगले दिन पॉल से मिलने उसके काउंसलर मैसो आए जो इस बात से परेशान थे कि पॉल काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहा। पॉल को अपना कर्ज चुकाने के लिए मार्शा के लिए काम करना पड़ रहा है, पर इस बात से कार्ला खुश नहीं है क्योंकि अब पॉल उसके साथ काम नहीं करने वाला और साथ ही साथ वो काउंसलिंग के लिए भी नहीं जा पाएगा। पर पॉल के पास कोई और रास्ता नहीं था। कई दिनों तक पॉल ना तो कार्ला से मिला और ना ही मैसो से। फिर एक दिन अचानक वो कार्ला के पास उसके ऑफिस आया। कार्ला उसे देखकर खुश थी और फिर पॉल ने उसे अपने साथ क्लब जाने के लिए कहा जहां वो काम करता है। वो पहली बार एक क्लब में जा रही थी पर अंदर जाने पर वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। पॉल काम कर रहा था और कस्टमर्स से बात नहीं कर सकता था और इसीलिए कार्ला वही अकेली खड़ी थी। असल में पॉल ने कार्ला को डेट पर नहीं बल्कि उसके एक प्लान में मदद करने बुलाया है। वो कार्ला को लेकर अपने क्लब के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर गया
और मार्शा की मीटिंग पर नजर रखने के लिए कहा। कार्ला होठ पढ़ सकती थी और इसलिए पॉल उसकी मदद चाहता था। ये बात जानकर कार्ला ने वहां से भागने की कोशिश की, पर फिर पॉल ने उसे याद दिलाया कि उसने कार्ला के लिए भी एक चोरी की थी। कार्ला को छोड़कर पॉल मार्शा के कमरे में गया और उस कमरे की चाबी डुप्लीकेट करने की तैयारी करने लगा। उसने बताया कि वो लोग बड़े गैंगस्टर्स हैं और वो मार्शा के पास बहुत सारे पैसे लाने वाले हैं और इसीलिए पॉल उन्हें लूटना चाहता है। कार्ला उसकी मदद करने के लिए सिर्फ इस शर्त पर मानी कि पॉल रात को क्लब में काम करते हुए दिन में पहले की तरह कार्ला के साथ काम करेगा। ना चाहते हुए भी पॉल को ऐसा करने के लिए मानना पड़ा, चाहे इस वजह से उसे सोने तक का वक्त ना मिल रहा हो। उस रात से कार्ला ने उन लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन लोगों की सारी बातें नोट करने के बाद वो पॉल को बताने लगी। दूसरी ओर मैसों की पत्नी एक हफ्ते से गायब थी और वो हर जगह उसे ढूंढ रहा था, पर इस बात से वो ज्यादा परेशान नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी कई बार घर छोड़कर जा चुकी है। कार्ला और पॉल अब एक टीम बन चुके थे और पॉल के आने से कार्ला अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पॉल की मदद से अपना करियर सुधारने लगी, जहां वो चोरी और गुंडागर्दी करके उसका काम कर रहा था। कार्ला अब वो चीजें करने लगी थी जो वो पहले नहीं करती थी और अब वो खुल के जीने लगी थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब एनी भी उसका फायदा नहीं उठा सकती थी क्योंकि कार्ला ने उसे ना कहना सीख लिया था। कार्ला दूसरे लड़कों के साथ घूम फिर रही थी, जिससे पॉल को तकलीफ होने लगी, पर कार्ला ने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर पॉल को पता चला कि जिन लड़कों के साथ कार्ला थी वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। सही वक्त पर उसने कार्ला को बचा लिया, पर उसे संभालने की जगह उसने कार्ला को छत पर जाकर मार्शा के लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। पॉल को मार्शा की बीवी को घर छोड़ने का काम दिया गया क्योंकि वो शराब के नशे में थी, पर रास्ते में उसने पॉल को बताया कि मार्शा का अफेयर चल रहा है और फिर उसने पॉल पर उल्टी कर दी, जिस वजह से पॉल को उसके साथ रुकना पड़ा और कार्ला छत पर अकेली रह गई। पूरी रात मार्शा उस कमरे में नहीं आया, इसलिए कार्ला को पूरी रात छत पर ही गुजारनी पड़ी और अगली सुबह मार्शा के घर वापस आने पर वो उस पर नजर रखने लगी। फिर भी उसे ऐसी कोई चीज नहीं दिखी जो पॉल के लिए मददगार साबित हो। उसे सिर्फ कुछ कचरे की थैलियां दिखी जिनमें क्या था उसे नहीं पता। अगली सुबह पॉल को छत पर बैठना पड़ा और दूसरी ओर मैसो ने पुलिस को अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की बात बताई जो 3 हफ्तों से गायब है। पॉल के घर उसके कपड़े लेने जब कार्ला गई तो उसने उसकी चीजें देखी और तब उसे पता चला कि पॉल का असली नाम कुछ और है और वो इस शहर से भागने की तैयारी कर रहा है और इस बात से उसे बहुत तकलीफ हुई। पॉल को पता चला कि मार्शा का घर खाली है और मौका मिलते ही वो उसके घर में उन पैसों को ढूंढने चला गया जो उन्होंने छुपा कर रखे हैं, पर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वो इस बात पर कार्ला से नाराज हुआ, पर फिर कार्ला ने कहा कि वो छानबीन करना चाहती है। एक तरफ पॉल क्लब में काम करने चला गया तो दूसरी तरफ कार्ला मार्शा के घर की तलाशी लेने लगी, पर कुछ वक्त बाद वहाँ मार्शा आ गया। बहुत देर तक उससे छिपकर कार्ला क्लोजेट में छिपी रही और फिर उसे अपनी हियरिंग मशीन की मदद से कुछ सुनाई दिया। उसे समझ आया कि वो फ्रिज की आवाज थी और जैसे ही मार्शा घर से बाहर गया उसने फ्रिज की तलाशी ली और उसे फ्रिज में वो सारे पैसे मिल गए जो पॉल ढूंढ रहा था। ये बात उसने पॉल को बताई, जिसके बाद उन्होंने बाहर मिलकर वहाँ से दूर भागने का प्लान बनाया। कार्ला जानती थी कि पॉल पैसे लेकर अकेला भाग जाएगा और इसलिए उसने उसे धमकाया और कहा कि पैसों में वो अपना हिस्सा चाहती है। कुछ देर बाद मार्शा को पता चला कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और उसे पॉल पर चोरी का शक हुआ। पॉल वहाँ से निकलकर कार्ला के पास पहुँचने ही वाला था कि तभी उसे मार्शा ने पकड़ लिया और उसे पीट कर उससे पूछताछ करने लगा। पॉल को बंदी बनाकर वो उसे टॉर्चर करने लगा और ये सारी चीजें कार्ला छत पर से देख रही थी। मौका मिलते ही कार्ला ने पॉल को इशारा किया और उन दोनों ने वहाँ से बचकर निकलने का एक प्लान बनाया। पॉल के होठ पढ़कर कार्ला को समझ आया कि वो उसे मार्शा की पत्नी के पास जाने के लिए कह रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पर गैंगस्टर्स आए जो पॉल को बुरी तरह पीटने लगे और कार्ला मार्शा की पत्नी के पास गई और कहने लगी कि उसका मार्शा के साथ अफेयर है और वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। कार्ला की बातें सुनकर उसने मार्शा को कॉल किया और सारी बातें उन गैंगस्टर्स ने सुन ली। पॉल के प्लान के मुताबिक उन गैंगस्टर्स के आगे ये बात कही जानी थी कि सारे पैसे लेकर मार्शा भागने वाला है और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने वाला है और इस बात का सबूत वो टिकट है जो पॉल ने अपने पास रखा है। पॉल और क्लारा का ये प्लान कामयाब हो जाता है और वो गैंगस्टर्स मार्शा को बंदी बना लेते हैं। कुछ वक्त बाद पॉल हथकड़ियां खोलने में कामयाब हो जाता है और मार्शा उसे छोड़ उन गैंगस्टर्स को मारने जाता है। वो गैंगस्टर्स मार्शा और पॉल को मार्शा के घर लेकर आए थे जहाँ कार्ला क्लोजेट में छिपी हुई थी। कुछ देर बाद कार्ला को गोलियों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि पॉल की मौत हो गई है, पर असल में मार्शा और उन गैंगस्टर्स ने एक दूसरे को मार दिया था
और पॉल और कार्ला पैसे लेकर वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्हें मैसॉ दिखे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके होठ पढ़कर कार्ला को पता चला कि उन्होंने झगड़ों की वजह से अपनी पत्नी को मार दिया था, पर वो उनसे प्यार करते थे। और अंत में पैसे लेकर कार्ला और पॉल वहां से हमेशा के लिए दूर चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।